फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय दास महंत है। मैं आईबीसी हूँ, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ। आज एक छोटा सा टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाहता था। एक स्टूडेंट को आईबीसी क्यों बनना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट होता है, लाइक 10वीं है, 12वीं है और उसके बाद ग्रेजुएशन है, फिर लोग MBA PhD कई प्रकार की पढ़ाई करते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम लगातार बात करते हैं। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आती है और जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास क्लैरिटी नहीं है। अधिकतर लोग जो होते हैं 12वीं पास करने के बाद उनको कोई गोल नहीं मिलता, पता नहीं चलता उनको क्या करना चाहिए। कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, लगातार 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है, जबकि उसको करना क्या है, वो कुछ और ही स्किल है उसके अंदर, है ना। और कोई मान लीजिए कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं जो अपना नीट की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो फिर चतुर्थ श्रेणी गवर्नमेंट में फॉर्म भर दिए हैं। कोई इंजीनियरिंग का जो स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कर लिया है, उसने 4 साल पढ़ाई करी, कोई MBA कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद फिर UPSC की तैयारी करते हैं। तो कोई भी जो स्टूडेंट होता है उसके पास क्लियरिटी नहीं होती। वो क्लियर नहीं होता है कि मुझे एक ही चीज़ करनी है, यही मतलब करना है और उसी के पीछे काम करना है, ऐसा उसके पास क्लियरिटी नहीं होता है। फिर उसके बाद जो उनका इंस्पिरेशन है, जैसे लाइक मैं मान लीजिए कि कोहली बनना है, विराट कोहली बनना है, तो क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट के पीछे नहीं भागना है, वो दूसरी चीज़ करना है, फुटबॉल खेलने में लग गया। तो वो विजन और उनका ये जो मिशन है दोनों अलग अलग हो जा रहे हैं, यहाँ पे गलत हो जाता है पूरा, है ना। तो वो उनके पास फिर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। क्यों? वो 4 साल 5 साल पढ़ाई करते हैं, मतलब 25-30 साल तो पढ़ाई में निकाल देते हैं, उसके बाद फिर जॉब भी नहीं लगती। अब जॉब नहीं लगी तो वहाँ पे और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फिर परिवार का प्रेशर हो जाता है कि सर अब आप जॉब कर लो, काफ़ी आपने पढ़ाई कर ली, इसके बाद लोग परेशान हो जाते हैं, तो कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है फिर यहाँ पे, है ना। फिर उनके पास अब इनकम का सोर्स भी नहीं है, परिवार से मांगने में भी उनको अच्छा नहीं लगता है। अब जाहिर सी बात है, हमको भी अच्छा नहीं लगता था। आप कितना मांगोगे, मम्मी पापा से मांग के लोग थक जाते हैं और वो भी तंग हो जाते हैं देते देते। तो दोनों तरह से फिर मिसकम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है ना। तो एक स्टूडेंट को आईबीसी इसलिए बनना चाहिए कि आप खुद सोचिए, अगर आप पार्ट टाइम फुल टाइम अगर आप चाहते हैं, घर से कोई भी आप पढ़ाई कर रहे हो, उसके साथ यदि एक साइड इनकम का सोर्स आपका स्टार्ट हो जाए जो जॉब से बेहतर हो, 40,000 50,000 का एक साइड बिजनेस स्टार्ट हो, तो आपके लिए कैसा रहे, इसके बारे में आप जानना चाहते होंगे। मैं बहुत स्टूडेंट से सवाल करता हूँ कि सर आप पढ़ाई पे कितना खर्च कर चुके हैं। तो अभी तो पढ़ाई भी बहुत महंगा हो चुका है। अगर आप MBA करने जा रहे हैं तो कम से कम 12-15 लाख का खर्च हो गया। इंजीनियरिंग में भी वही है, मेडिकल में वही पढ़ाई है। इतना महंगा पढ़ाई करने के बाद जॉब कितने की लगती है। अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं, अच्छा आपने MD कर लिया, डॉक्टर हैं, तो चलिए 40-50 हज़ार रुपये आपका जॉब लग जाएगा। लेकिन जो इंजीनियर है उसको अभी भी 25-30 हज़ार की ही सैलरी स्टार्टिंग होती है। जो MBA ग्रेजुएट होते हैं, जो टॉप क्लास से हैं, उनको तो चलो 50 तक मिल जाएगा। बाकी जितने भी MBA के स्टूडेंट हैं जो हमारे देश में लगातार प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको लगभग 25-30 हज़ार रुपये की ही सैलरी मिलती है, उससे ऊपर का सैलरी नहीं मिल पाता है। अब ऐसे लोग जो हैं उनके एक्सप्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लंबी पढ़ाई कर रखी है, काफ़ी लंबे दिनों से पढ़ाई किए हैं। उनको लगभग कमाना है 35 लाख 40 लाख रुपये साल का, 50 लाख रुपये कमाना है, लेकिन उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर आप किसी भी जॉब पे लगते हैं तो तुरंत आपको सैलरी भी नहीं बढ़ता, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलता है। तो यहाँ पे आप जब उनसे बात करते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। पढ़ाई में इतना दिन लगाने के बाद अगर आपको 35-30 की नौकरी मिल गई और उसमें फिर शादी हो जाती है, फिर तुरंत चलो अब नौकरी लग गई, अब शादी कर देते हैं। शादी हो गया, अब शादी के बाद फिर 25-30 से क्या होता है, आज के टाइम पे तो कुछ होता नहीं है। तो बंदा फिर परेशान, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उनके लिए है आईबीसी मॉडल में आपको एक बिजनेसमैन बनाया जाता है। एक सोलोप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योर की जर्नी होती है आईबीसी। जब आईबीसी बनते हैं तो आपको हाउ टू सेल एक स्किल होता है। दुनिया का सबसे जो अमीर व्यक्ति है वो एक सेल्समैन है, एक बिक्री करने वाला है, एक बिजनेसमैन होता है। तो हाउ टू सेल का जो हमारा स्किल होता है, जब हम अपने आप को डेवलप कर लेते हैं तो हर जगह अपने आप को एक अच्छा से रिप्रेजेंट कर पाते हैं, कॉन्फिडेंस से हर किसी को हम सेल कर पाते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, स्किल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम अच्छी चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं। कोई भी जब जॉब में आप रहते हो वहाँ पे भी आपको एक काम आएगा हाउ टू सेल का स्किल, है ना। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन का स्किल, आप पब्लिक स्पीकर बन पाते हो यहाँ पे। लाइक मोदी जी, जब मोदी जी भी स्टार्ट किए थे तो उनके पास भी मंच उनको पहले मिला था। वो छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, आज 50,000 1 लाख लोगों को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लोग ध्यान से उनकी बातें सुनते हैं। तो एक पब्लिक स्पीकर आप बन पाते हो, है ना। आईबीसी बनकर केवल आईबीसी बन के काम नहीं करना रहता है, यहाँ पे एक ट्रेनर बन सकते हैं, यहाँ पे आप पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया में आप एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं, क्योंकि फंड आएगा तो दिमाग भी खुलेगा, नॉलेज भी आएगी, बढ़ेगा। तो एक स्टूडेंट को हमारे यहाँ रगड़ के ट्रेनिंग होती है, जिसको विवेक बिंद्रा सर कहते हैं कि रगड़ के ट्रेनिंग। एक स्टूडेंट को इतनी अच्छी से तैयारी कराई जाती है कि वो 1 साल के अंदर
लगभग आप देखिए IBC बनने के बाद हम हर महीने कम से कम 250 से 300 लोगों से बात करते हैं। अमूमन साल भर में आप अगर आप 1000 अच्छी कंसल्टिंग आप करते हो तो 1000 अच्छा सॉल्यूशन आपके पास मौजूद होता है। आप 1000 बिजनेस के मॉडल को समझ पाते हो, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा बिजनेसमैन की इंक्वायरी आती है। तो बिजनेस को आप समझते हो, उनकी समस्याओं को आप सुनते हो और उसका आप सॉल्यूशन देते हो। तो सॉल्यूशन देने की वजह से आपके पास सॉल्यूशन हल मौजूद रहता है। आप कोई भी बिजनेस, जब आप IBC से बाहर निकलते हैं 1 साल के बाद, तो कोई भी बिजनेस जब आप करते हो तो फेल नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1000 सॉल्यूशन मौजूद हैं। इसी वजह से IBC एक स्टूडेंट को बनना चाहिए। जब स्टूडेंट IBC बनता है तो उसको IBC सर्टिफिकेशन होता है। लगातार 6 दिनों तक 4-4 घंटे की ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जिससे विवेक बिंदाजी सर ने डिज़ाइन किया हुआ है। उनके टॉप क्लास MBA के जो स्टूडेंट होते हैं वो इस ट्रेनिंग को कराते हैं। तो आपको फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है, आपको फिर IBC मैनेजर, चैनल पार्टनर, जोनल ट्रेनिंग हेड, रीजनल ट्रेनिंग हेड, इनका सपोर्ट मिलता है। तो एक जो नया बंदा आता है हमारे साथ, जो स्टूडेंट होता है, तो उसको हाथ पकड़ के चलने वाला यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, सिखाया जाता है उसको, हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। बिना रिस्क का ये बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे कोई भी रिस्क है ही नहीं। अगर इतना सपोर्ट, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी आप फेल हो जाते हैं, तब आपको एक मनी बैक गारंटी का, एक 100% मनी बैक गारंटी का ऑफ़र दिया गया है। आपके सारे पैसे वापस हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना ट्रेनिंग, इतना टीम जब मिलता है आपको, तो अगर आपको 10 कोर्सेज़, जैसे मैंने आपको बताया था, इतने कोर्सेज़ को भी यदि आप बाहर से सीखते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए तक का खर्च आपका कर लेते हो। तो इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। IBC मॉडल में सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। तो इसीलिए एक स्टूडेंट को IBC बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।